हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय और सीधे मिल रही हूँ आपसे दोपहर के समय में। सुबह मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और नाश्ता वगैरह हो चुका था। अब खाना बनाने लगी थी। अभी रोटियाँ बनानी है मुझे, दाल चावल ही तैयार हुआ है। और इधर देखिए मशीन भी लगा दी थी तो कपड़े भी चल रहे हैं। फटाफट दाल में छौंक लगाऊंगी। और बच्चे कह रहे थे कि रोटियां नहीं खाएंगे तो दाल चावल ही आज हम दोपहर में खाएंगे। दाल चावल और सब्जी बनाई थी आलू और मूंग बड़ी की। तो मूंग बड़ी की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मेरे बच्चों को कम पसंद है, लेकिन खाई थी बच्चों ने भी। तो लगा देती हूँ दाल में तड़का। उसके बाद खाएंगे खाना, फिर कपड़े खंगालूंगी और फैलाऊंगी। और बहुत सारे काम अपने रोज़ के डेली के जो भी काम हमारे होते हैं, हम उसको किस तरह से करते हैं हम आपके साथ यही शेयर करते हैं। और कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा बना सकूं। लेकिन हमारे डेली के काम में सिर्फ यही सारे काम होते हैं। और देखिए रोज़ कोई डिशेज़ नहीं बनाता। जिसका डिशेज़ वाला वीडियो होता है वो डिश बनाते हैं। और हमारे रियल लाइफ में रोज़ हम डिश नहीं बनाते हैं। और जो भी हमारा डेली का खाना होता है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। और कभी कभी तो और मैं ज़्यादा खाना भी नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि जब सुबह का बना लो तो फिर ये लगा करता है कि ये बहुत बड़ा वीडियो, और या तो फिर कट कट करके बिल्कुल छोटा छोटा डालूं। तो छोटा वीडियो अभी नहीं डालना है मुझे। और जैसे ही चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर तब मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी। और ये देखिए फाइनली दाल में लगा दिया है मैंने तड़का। और मैं तुरंत ही कुकर से दाल को हटा देती हूँ। ये मेरी हमेशा की आदत है, क्योंकि जिस चीज़ का ये बना होता है कुकर, ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो इसमें अब बनाना तो मजबूरी है हमारी, क्योंकि अब हम इसके आश्रित हो चुके हैं, इन चीज़ों के आश्रित हो चुके हैं हम। और क्या दाल पहले नहीं बना करती थी, बनती थी। हमारे घरों में पहले भी दाल बना करती थी और पौष्टिक दाल बनती थी। लेकिन अब हम लोग, और ये देखिए थाली मैंने लगा ली है, दाल और मूंग बड़ी की सब्जी, चावल और रोटी। और इस बार डॉक्टर साहब ने कहा था कि थोड़े थोड़े चावल आप खाया करिए। तो हालांकि अब मैं चावल खाती भी हूँ तो ज़्यादा नुकसान नहीं करते मुझे। तो कुल मिला के दवा से मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। और देखिए खाना मैंने खा लिया था और फिर उसके बाद आ चुकी थी नाले में कपड़े धुलने के लिए। काफ़ी कपड़े चल चुके थे। तो बात मैं कर रही थी आप सभी से कि पहले भी दाल बना करती थी और पहले कुकर वगैरह नहीं हुआ करते थे। लेकिन हमारा जीवन पहले बहुत अच्छा था। हमारे बुज़ुर्गों का जीवन बहुत अच्छा था हमसे। और हम लोग आधुनिकता की होड़ में आगे बढ़ते तो गए, लेकिन अपने पीछे बहुत कुछ हमने छोड़ा, बहुत कुछ खोया। और जो हमने खोया वो एक अच्छा स्वास्थ्य था। और आधुनिकता की होड़ में सबसे ज़्यादा हमने अपने स्वास्थ्य को ही खोया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को ही पीछे छोड़ते जा रहे थे और आगे तो बढ़ते जा रहे थे। लेकिन ये इसे आगे बढ़ना, मेरी नज़र में ये आगे बढ़ना नहीं होता है। और मेरी नज़र में स्वस्थ जीवन ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने आप ही हम अपने अथक परिश्रम से, अथक प्रयासों से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और ये मैंने नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत कुछ खोया है और एक ना एक दिन हमें उस पिछले समय में जरूर ही आना होगा। और जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकते। और देखिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। सभी लोग अब मिट्टी की मटकी में, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के कुकर भी अब आने लगे। बहुत सारा
सामान मिट्टी का क्या सभी कुछ आने लगा और मिट्टी के बर्तनों में हम फिर से खाना बनाने लगे और हम वही करने लगे जो हमारे पूर्वज किया करते थे। लेकिन हम उनको पीछे करते गए और कहते गए कि देखिए हमने ये खोज करी, हमने ये खोज करी, लेकिन वो खोज बेकार थी मेरी नज़र में, क्योंकि वो खोज कहीं ना कहीं आके फिर उसी जगह पे आ गई जहाँ से शुरुआत हुई थी, मिट्टी की बर्तनों से। तो कुल मिला के बात का कहना यही है कि हम जो भी खाएं स्वस्थ खाएं। तो मैं कभी भी दाल को बना के कुकर में नहीं रखती हूँ और मेरा ये डेली का रूटीन है। सब्जी भी मैं तुरंत पलट देती हूँ, बनाती तो हूँ क्योंकि मजबूरी है। शायद कोई एक ऐसा व्यक्ति होता जो मुझे सपोर्ट, एक बेटी ही होती तो मुझे सपोर्ट करती, तो मैं फिर चूल्हे में ही खाना बनाती, क्योंकि चूल्हे को छोड़कर और फिर बहुत सारे, क्योंकि घर में काम और अकेले में तो बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं, तो इसी जगह पे आके बेटी की कमी खलती है। लेकिन ईश्वर की जो इच्छा होती है, बेटियां सभी को नहीं मिलती हैं और बेटियां बड़े भाग्य से मिलती हैं जिसको भी मिलती हैं। तो मैं तो अपने आप को इस जगह पे अनलकी समझती हूँ कि मेरे बेटी नहीं है। और देखिए फिर मैंने जो गेहूँ थे आज फैलाए नहीं थे, क्योंकि किसी किसी दिन तो समय से फैला देती रही हूँ, लेकिन आज नहीं फैलाया और ऐसे ही उसको खोल दिया है और थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा फैला, जरा सा एक बित्ते भर की जगह पे फैला दिया है। और फिर शाम का समय हो चुका था, यही सब करते करते शाम हो जाती है और समझ में नहीं आता कितनी जल्दी शाम हो जाती है। और काम अपने उतने ही हैं डेली के, जो भी हैं सारे काम हैं कि हम क्या नहीं करेंगे। सर्दियां हों या गर्मियां, हमें सभी कुछ करना होता है। सर्दी होगी तो क्या हम कपड़े नहीं धुलेंगे? सर्दी होगी तो क्या हम खाना नहीं खाएंगे? सर्दी होगी तो क्या हम काम नहीं करेंगे? हमें सभी कुछ करना होता है और यही मनुष्य जीवन का आधार है, काम। और काम की या कर्म की व्याख्या करना मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं कर सकती। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ इसके विषय में दिया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्म ही प्रधान है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, हम अपने कर्म से कभी हट नहीं सकते। तो मेरा तो यही सोचना है और ये सोच धीरे धीरे ही बदल पाती है। जब हमारा लड़कपन होता है तब हमारे अंदर ये सोच नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। और जैसे जैसे लड़कपन जाता है, उम्र बढ़ती जाती है और हम अपने एक्सपीरियंस से अपने जीवन को जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाते हैं, तो जीवन हमें इतने प्रैक्टिकल करवाता है कि हम अपने आप परिपक्व हो जाते हैं। तो एक समय के बाद ही हम परिपक्व हो पाते हैं, ये भी बात निश्चित है। कुल मिला के हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ ही खाना होगा। और देखिए पौधों में भी पानी डाल दिया और इस समय करीब 8-8 10-10 दिन बाद ही पौधों में पानी डालना होता है। डेली पौधों में पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और अब धीरे धीरे जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी, पौधों की रंगत थोड़ा सा बिगड़ती जाएगी। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो ईश्वर की कृपा से धूप निकल पा रही है और जिस दिन से धूप नहीं निकलेगी उस दिन से पेड़ों का भी जो है रंग है, उनकी भी जो इम्यूनिटी है अपने आप कमज़ोर होने लगती है। और फिर देखिए इतने सारे दोपहर में मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे और उसके बाद अभी इतने सारे बर्तन मैंने छोड़ दिए थे और छत पे चली गई थी कपड़े फैलाने के लिए। और फिर अब आई हूँ तो ये बर्तन धुल देती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। और मैं बच्चों से बात करती जा रही थी और बच्चे जाल में लेट जाते हैं, जाल के ऊपर, और फिर वहाँ से बक बक किया करते हैं। तो बर्तन साफ करने के बाद फिर अपना वही शाम का रूटीन, और हमारा जीवन इसी तरह से एक एक पल आगे बढ़ता जाता है और सारा समय यूं ही अपनी गति से चलता रहता है। हम उसके साथ कभी भी नहीं चल पाते। और जो भी इंसान समय के साथ चलता है वही महापुरुष बनता है। तो सभी लोग कोशिश करते हैं कि हम समय के साथ चल पाएं, लेकिन भाई मैंने तो हमेशा कोशिश करी पर मैं नहीं चल पाई।
कहीं ना कहीं मेरा स्वास्थ्य ही मुझे हमेशा पीछे करता रहा।